नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज एक ऐसे योग के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में यदि आप सुनेंगे तो यह समझ में आएगा कि हमारे पुराने समय से जो राजा महाराजा के पास भेजे जाते थे वो सत्य है। क्या भेजे जाते थे? कौन सी ऐसी योग है जो आपको भी चकित और आश्चर्य में डाल देंगे? ऐसे योग कुंडली के अंदर में बनते हैं, क्योंकि जब देखा गया कि एक ऐसी महिला, एक ऐसी लड़की जिसको लोग विषकन्या बोलते हैं, यही विषकन्या पूर्व समय में राजाओं के पास भेजे जाते थे षड्यंत्र के लिए या उनकी हत्या के लिए। कहा जाता है कि उसके शरीर में विष रहता है और वो दूसरे के अंदर में अपना विष डालने की क्षमता को रखता है, जिससे सामने वाला का मृत्यु हो सके। ये तो विषकन्या की कहानी हमने सुनी है, लेकिन वास्तविक रूप में जन्म कुंडली के अंदर भी ये विषकन्या योग बनते हैं। लेकिन उसका प्रभाव क्या होता है? उस विषकन्या का अर्थ ये होता है कि उसके शरीर के अंदर में विष नहीं रहता है। पहले ऐसे तैयार किए जाते थे, लेकिन आज आधुनिक युग में वो जो विषकन्या योग बनते हैं वो जन्म कुंडली के अंदर में, जिस भी लड़की के जन्म कुंडली के अंदर में हो, वो जैसे ही विवाह करने के बाद अपने ससुराल में कदम रखती है, उसका पूरा घर उतार चढ़ाव, टेंशन, परेशानी, दरिद्री सब दिखने लगता है। इसे ही जन्म कुंडली के अंदर में हमने विषकन्या योग कहा है। ये बहुत तेजस योग है लड़कियों के लिए। मंगली आपने सुना होगा कि मंगल दोष है, लेकिन वो तो जीवन साथी से अलग कर देते हैं, मृत्यु भी दे देते हैं। लेकिन विषकन्या योग तो ऐसा है जो मृत्यु दे कि ना दे, लेकिन जीवन साथी के पूरे घर को, पूरे जीवन साथी के जीवन को झकझोर के रख देता है। टेंशन, परेशानी, दरिद्री, इन सब को वो निमंत्रण देने वाली योग है। इसलिए कभी कभी कहा जाता है कुंडली में भी उल्टा योग, कुलच्छनी योग, बहुत सारे योग बनते हैं। कहा जाता है कि ये लड़की जब से शादी करके आई है मेरा घर तबाह हो गया है, उल्टा है, कुलच्छनी है। लेकिन सच पूछिए तो विष योग में इतनी शक्ति है कि वो घर को तबाह कर सके। ये योग बनते कैसे हैं आपके जन्म कुंडली में, इसको समझना जरूरी है। क्योंकि यदि विवाह के वक्त आपने वधू की कुंडली में ऐसे संयोग देखे तो आप अपने कदम पीछे खींच लें, चाहे कितना भी गुण मिलता हो। गुण मिलने से वर वधू अलग तो नहीं होंगे, लेकिन उसका प्रभाव तो उसके जीवन पर दिखेगा। दरिद्री आएगा, परेशानियों को लेते हुए आते हैं, केस, मुकदमा, झगड़ा, फसाद, धन की हानि, फंसना, बदनामी, ये सारा चीज लेते हुए जाते हैं। तो ये योग लड़कियों की कुंडली में ही सिर्फ बनते हैं। और कैसे बनते हैं इसको समझना है। जब आप जन्म कुंडली को खोलेंगे तो देखेंगे कि पहला घर जहां 1 लिखा हुआ है वो घर को सिर्फ लेना है, 1 2 से कोई मतलब नहीं है, चाहे वहां 5 भी लिखा हो। तो उसके उल्टा आप देखिए 7 लिखा हुआ है, 7 के बगल में 6 और 7 के आगे साइड में 8। बस यही 3 घर पर हमको फोकस करना है, क्योंकि विवाह का घर 7वां है और उसके पीछे का घर विवाह को सपोर्ट करने वाला, उसके आगे का घर मांगल्य सुख का, वो भी विवाह से जुड़े हुए। और यहीं पर तो जब पापी ग्रह बैठते हैं 6ठे और 7वें में, तो वो पाप कर्तृ योग भी बनते हैं। ये भी वैवाहिक जीवन के लिए डेंजरस है। अब यहाँ पर हम विष योग का निर्माण कैसे बनते हुए देखते हैं। 3 ग्रह सबसे खतरनाक होते हैं जो दाम्पत्य जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। मंगल के बारे में आप जानते हैं कि मंगल दोष बनाते हैं,
लेकिन शनि वैवाहिक जीवन, वैवाहिक सुख में विलंब करते हैं, दे देते हैं लेकिन बहुत विलंब से। और राहु भारी उतार चढ़ाव मचाने वाला ग्रह होता है। ये 3 ग्रह को ही फोकस किया गया। राहु, मंगल, शनि किसी क्रम से इन तीनों घर में बैठ जाए, जैसे छठे घर में राहु है, 7वें घर में मंगल है, 8वें घर में शनि है, या नहीं तो छठे घर में माने 6 जहाँ लिखा है उस घर में शनि हो, 7वें घर में राहु हो, 8वें घर में मंगल हो, किसी भी क्रम से ये तीनों ग्रह बैठ जाए तो इसे ही हम विषकन्या योग कहते हैं। कभी कभी ये भी कहा गया है कि कोई 2 ग्रह भी यदि 7वें में बैठ जाए और एक ग्रह पीछे या आगे बैठ जाए, या 2 ग्रह अष्टम में बैठ जाए और एक ग्रह 7वें में बैठ जाए, या 2 ग्रह छठे में बैठ जाए और एक ग्रह 8वें में भी बैठ जाए, ये भी योग इस चीज़ को दिखाने लगता है। क्योंकि पाप कर्तृ योग तो बन रहा है, लेकिन यहाँ 3 ग्रहों का जो जमावट है, मेल है, वही तो विषकन्या योग उत्पन्न करता है। ये तो बात हुई विषकन्या योग के बनने की। आपने क्लियर आपने देखा कि कुंडली में राहु, मंगल, शनि तीनों घर में बैठ जाए क्रम से, अलग अलग, किसी भी घर में कोई हो, उससे कोई मतलब नहीं, तो विषकन्या बनता है। यदि दुर्भाग्य से इस वीडियो को बनाने के बाद आपने देखा कि आपके घर में आए हुई कन्या की कुंडली में यही बात देखा जा रहा है, तो फिर क्या करेंगे? ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि विषकन्या के विष को न्यूट्रलाइज करने के लिए बड़ा दिक्कत है, परेशानी है। एक नहीं, 3 महारथी बैठे हैं। तीनों ग्रहों की शांति अलग अलग संभव तो नहीं, मुश्किल है, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो तीनों ग्रह को कोई एक विधि से कंट्रोल किया जाए, जिसके अंदर में सबसे पहला नियम है कि यदि ऐसे आप कुंडली मिलान के समय ऐसे नज़र पड़े तो सबसे पहले उसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन यदि शादी हो ही गई है और घर के अंदर माहौल विषकन्या का प्रभाव दिख रहा है, जब से वो बहू आपके घर में आई है तब से आपको परेशानी महसूस हो रही है, कुछ न कुछ अनहोनी घटित हो रहे हैं, तो फिर कुछ तो सोचना पड़ेगा। ज्योतिषी शास्त्र में बहुत सारे विधान दिए हुए हैं कन्या के शुभत्व को बढ़ाने के लिए, लेकिन आज जैसे माँ कात्यायनी ये कन्या के वैवाहिक सुख को अच्छा में जल्द होने में सहयोग देते हैं, लेकिन कन्या के वैवाहिक जीवन में जो भी परेशानी है, जो भी दोष है, उनको भी खत्म करते हैं माँ कात्यायनी। उसके सामने विष योग का प्रभाव भी न्यूट्रल हो सकता है। माँ कात्यायनी का आप मंत्र जाप करें या उसका अनुष्ठान करवा दें उसी समय, जिस समय आपको पता चला कि वधू विषकन्या योग में है, तो हो सकता है कि दुष्प्रभाव घटेगा, कुछ न कुछ तो रहेगा, कि 60-70% घटेगा। ये तो आपके पूर्व के कर्मों के फल से आ रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि शादी भी ना टूटे और किसी तरह से काम निकल जाए, तो ये उपाय आप कर सकते हैं, इससे आपको लाभ दिखेगा। दूसरी तरफ कन्या के हाथों से एक और उपाय करना चाहिए जो दान पुण्य से जुड़ा हुआ है। शनिवार के दिन आप कन्या के हाथों से जितना ज़्यादा हो सके मिठा बंटवाइए गरीबों में, भिखारियों में, तो थोड़ा वो भी प्रभाव कम होता है। बाकी तो राम जी जाने क्या होगा, आप उसका असर देखें। ज़्यादा परेशानी हो तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ताकि कोई न कोई निष्कर्ष निकाला जाए पूरी परिस्थितियों को देखकर। तो आप इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।